हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं आपके सामने नए टॉपिक के साथ किशोरावस्था, जिसको हम टीन एज बोलते हैं। हम सबको पता है कि बड़ा ही सेंसिटिव पीरियड है। ध्यान ना दिया जाए तो बच्चा किधर से किधर जो है वो चला जाता है। राइट ट्रैक से रोंग ट्रैक पर जाने में समय नहीं लगता है, पर वो रोंग ट्रैक हमेशा ही हम जो सोचते हैं वैसा नहीं होता। अलग अलग तरह के ट्रैक्स हो जाते हैं। हमें पता है कि किशोरावस्था वो समय है जिसमें बहुत तेज़ गति से शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होता है। हमें ये भी पता है कि ये वो समय है जब हम अपनी लुक्स को लेकर, हम सब अभी भी रहते हैं ना, अपनी लुक्स को लेकर तो हम बहुत केयरफुल अभी भी रहते हैं, पर ये वो समय होता है जब नए नए हार्मोन्स चेंजेस होते हैं। तो क्योंकि बहुत शारीरिक परिवर्तन हो रहे होते हैं, तो बच्चा जो है वो बहुत एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो जाता है, सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत अलग अलग तरह के जो डिसऑर्डर्स हैं, वो अलग अलग तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आनी शुरू हो जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है अपनी बॉडी इमेज को लेकर, अपने वेट को लेकर, अपनी लुक्स को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है। तो आज हम अपने लेक्चर के अंदर एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। सेंसिटिव है, वाकई में बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि अगर इसका शिकार बच्चे बन जाते हैं तो बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स, बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो बच्चे को हो जाती हैं। खास तौर से आज का जो ये हमारा टॉपिक है ये लड़कियों से रिलेट करता हुआ नज़र आता है, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स लड़कियां ज़्यादा फेस करती हैं बजाय कि लड़कों के, क्योंकि सोशल प्रेशर ही कुछ इस तरह का होता है लड़कियों के ऊपर। तो देखते हैं हम अपना आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है ईटिंग डिसऑर्डर्स इन एडोलसेंस। ईटिंग डिसऑर्डर्स इन एडोलसेंस। किशोरावस्था में खाने संबंधी विकार। ये देखिए, ईटिंग डिसऑर्डर्स भी होते हैं। ये सोचने का विषय है कि कैसे जो है एक सिंपल डाइट से शुरू हुई कहानी, की वेट से शुरू होता है कि हम डाइट कर रहे हैं। एक सिंपल डाइट से शुरू हुई जो कहानी, सिंपल डाइट से जो कहानी शुरू होती है, वो कैसे एक बहुत ही सीरियस, गंभीर चिंता का विषय बन जाती है। कैसे बहुत सारी शारीरिक जो हेल्थ, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं वो सामने आने शुरू हो जाती हैं। तो आइए हम एक ऐसे ही सिंपल से टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, जो है ईटिंग डिसऑर्डर इन एडोलसेंस। की एडोलसेंस में क्या क्या ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, क्या होते क्या है ईटिंग डिसऑर्डर्स। ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं क्या? एडोलसेंस जो किशोरावस्था है वो एक ऐसा समय है जिसमें बहुत सारे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक जो परिवर्तन है वो बहुत ही तेजी से हो रहे होते हैं। जो टीनेजर्स हैं, जो किशोर बालक हैं, वो अपने लिए, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना शुरू हो जाता है कि वो कैसे दिखाई दे रहे हैं। हम भी सोचते हैं ना, बाहर निकलने से पहले और कई बार तो अपने आप को शीशों में देखते हो, अपने बाल देखते हो, मैं ठीक से दिख रहा हूँ या नहीं दिख रहा हूँ, है ना। सभी करते हैं ना, यानी कि हम सब जब बाहर निकलने से पहले अपने आप को शीशे में 2 बार तो जरूर देखते हैं, कोई ज़्यादा बार देख लेता है, नॉर्मल है, इट्स ह्यूमन नेचर। इसमें कोई बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है कि अरे मैं भी देखता हूँ, मैं भी देखती हूँ, कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसे कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल है, हम सब इससे ऐसा करते हैं। लेकिन ये जो कंसर्न है, ये अपने ऊपर जो ध्यान देना है, ये चिंता का विषय कब बन जाता है? जब अपने आप को लेकर, अपनी लुक्स को लेकर, अपनी बॉडी इमेज को लेकर कि हम कैसे दिखते हैं, हमारी बॉडी इमेज कैसे है, हमारे अंदर एक भय बन जाए, गिल्टी हमारे अंदर घर करने लग जाए, और हम अपने खाने पर कंट्रोल करना शुरू कर दें। मैं ठीक नहीं दिखाई देता, मेरा वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, चाहे ना भी बढ़ा हो पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो हम अपने खाने के ऊपर जो है वो कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या बन जाते हैं? ये ईटिंग डिसऑर्डर्स बन जाते हैं, यानी कि एक्सेस में हमने कंट्रोल करना
शुरू कर दिया है। तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं इसको कि इट्स जस्ट नॉट अबाउट फूड। ये सिर्फ खाने का विषय नहीं है कि हाँ लुक्स को लेकर हो रहे हैं, खाने पे कंट्रोल कर दिया, तो हम सिंपली इसको कह सकते हैं इट्स जस्ट नॉट अबाउट फूड। ये सिर्फ खाने से ही रिलेट नहीं करता है, इट्स ऑल अबाउट हाउ वन फील्स अबाउट द बॉडी। ये सिर्फ खाने से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये ज़्यादा रिलेट करता है उससे कि हम अपने शरीर को, अपनी बॉडी को किस तरीके से देखते हैं। तो वो ईटिंग डिसऑर्डर्स क्या है? व्हेन वी एक्सेसिवली कंट्रोल आवर फूड हैबिट्स, दैट बिकम्स ईटिंग डिसऑर्डर्स। तो अगर हम टाइप्स देखें, टाइप्स ऑफ ईटिंग disorders, तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर्स। नंबर 1 इज, ध्यान रहे ये ईटिंग डिसऑर्डर्स बेसिकली ज्यादातर लड़कियों से रिलेट करते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसको हम कहते हैं फियर ऑफ गेटिंग फैट, मोटा होने का डर। दूसरा है बुलिमिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा। इसमें क्या होता है? बिंगे ईटिंग, बिंगे एंड पर्ज। बिंगे ईटिंग, इसको हम बोलते हैं एक्सेसिव ईटिंग एंड देन पर्ज, मतलब बाहर निकालना, बाहर निकालना। फॉर एग्जाम्पल वोमिट कर देना। तो बेसिकली ये 2 ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं जो एडोलसेंस में लड़कियों को होते हैं, ज़्यादातर लड़कों को नहीं होते हैं। लड़कियों को ही ये प्रॉब्लम, लड़कियों की ये डिसऑर्डर्स होता है क्योंकि सामाजिक कंसर्न है। कैसा दिखाया जाता है? मीडिया को देख लो, कैसी बॉडी को प्रमोट कर रही हैं फीमेल की, लंबी पतली छरहरी काया, है ना। और करीना कपूर ने तो 0 फिगर करके पता नहीं कितनी लड़कियों का खाना छुड़वाया है, पता नहीं कितनी लड़कियां असेंबली में चक्कर खा खा के गिरी हैं क्योंकि खाना नहीं आती। सत्यानाश मारा है उन्होंने 0 फिगर को प्रमोट कर करके। भी क्या 0 फिगर, हार्ड मास तो होना चाहिए थोड़ा बहुत बच्चे के अंदर। तो ये जो प्रेशर है सोसाइटी का, लड़की को देखने जाते हैं, भाई लड़की अगर थोड़ी सी भी हेल्दी है, मन लड़की तो मोटी है ना। तो कैसी लड़की? तो लड़कियों के ऊपर प्रेशर है, दे शुड लुक गुड, दे शुड लुक अट्रैक्टिव, दे शुड लुक थिन। पतली लंबी छरहरी काया वाली लड़की ही सबको पसंद आती है। तो इसीलिए ये जो डिसऑर्डर्स हैं वो लड़कियों में हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो पहला जो डिसऑर्डर्स है इसके बारे में हम बात करते हैं। ये वो डिसऑर्डर है जिसके अंदर क्या होता है, लड़कियां जो हैं वो खाने को अवॉइड करना शुरू कर देती हैं। इन एनोरेक्सिया नर्वोसा लड़कियां खाने को अवॉइड करना शुरू कर देती हैं या बहुत ही कम खाती हैं क्योंकि उनको ये बहुत ज़्यादा डर होता है कि उनका जो वेट है वो बढ़ गया है, जबकि वास्तविकता में कोई भी जो वजन है वो बढ़ा हुआ नहीं होता। जैसे कि एक जो अडोलसेंट है, एक जो किशोर बालिका है, लड़की है, वो अपने आप को शीशे में देखती है और शीशे में यूं देख के उसको लगता है, उसका इस एज में क्या है, माइंड ट्रिक करता है, बहुत ज़्यादा खेल खेलता है बच्चों के साथ क्योंकि सेल्फ इमेज बहुत ज़्यादा है। जो सोचती हैं कि जो वेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जबकि ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में देखें तो हम लड़कियों के ऊपर सोसाइटल प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है,
इस करके भी उनके अंदर ये जो डिसऑर्डर्स है ये ज़्यादा देखने को मिलता है। अब इसके नतीजे क्या होते हैं? इसके नतीजे होते हैं कि बहुत ज़्यादा वजन लड़कियों का घट जाता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाते हैं बहुत सारी लड़कियों के, और इवन बहुत सारी जो सीरियस हेल्थ इश्यूज़ हैं वो भी शुरू हो जाती हैं। तो वो उनका जो माइंड है वो इस तरीके से ट्रीट करता है कि वो अपने असली जो बॉडी इमेज है, जो वाकई में उसकी बॉडी है, उसको नहीं देख पाती हैं। उन्हें यही भ्रम रहता है कि उनका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सेकेंड वन है हमारा बुलिमिया नर्वोसा। ये साइकिल में चलता है ना। ये क्या है? दिस फॉलो अ साइकिल। ये एक साइकिल यानी कि एक चक्र को फॉलो करता है। तो इसमें क्या होता है? पहला जो फेज है, पहला जो चक्र है, इस चक्र के प्रारंभ में क्या होता है कि जो लड़कियां हैं, जो बच्चा है, जो किशोर बालक है, वो बहुत ज़्यादा खा लेता है। सीक्रेटली छुप छुपा के जो है वो बहुत ज़्यादा खा लेता है। क्या होता है? बिंगे ईटिंग होती है, यानी कि एक्सेसिव खाना हो रहा है। और अब खाने के बाद क्या होगा? गिल्टी। अब उसे गिल्टी हो रही है। अब उसे ऐसा लगता है कि उसने अब गिल्टी हो गई, वो डर गई है, बच्चा डर गया, उसे लगता है कि इतना खाने के बाद अब क्या होगा? वेट बढ़ जाएगा। तो वो क्या करते हैं? वॉमिट करने के लिए भागते हैं, उल्टियाँ करते हैं, ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं जिससे कि उनका जो वजन है वो घट जाए, या फिर ओवर एक्सरसाइजेज करनी शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से जो वेट है वो घट जाए, ताकि जो खाना उन्होंने खाया है, एक्सेस में खाना खाया है, उसका असर उनके ऊपर ना रहे। तो जैसे कि मान लिया मैं एक एग्जांपल दूं, एक लड़की है जिसने पूरा पिज्ज़ा खा लिया, बहुत सारी मिठाइयाँ खा ली, पहले तो एक्सेस में खा लिया, अब गिल्टी आ गई, हाय मैंने इतना खा लिया, मेरा वजन बढ़ जाएगा। तो वो एकदम से बाथरूम में भागती है और फोर्सफुली जो है वो मुंह में हाथ डाल के जो है वो वॉमिट करने की कोशिश करती है, या ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती है, या बहुत एक्सेस में जो है वो एक्सरसाइज करना शुरू कर देती है ताकि जो खाना खाया है उसका उसके ऊपर इम्पैक्ट ना आए। ये सारा का सारा गिल्टी की वजह से होता है, जो बॉडी इमेज है उसकी कॉन्शियसनेस की वजह से होता है। अब इसके इम्पैक्ट क्या आते हैं? लड़कियों के दांत जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट वो इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से दांत कमज़ोर हो जाते हैं। जो गला है उसमें प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, थ्रोट रिलेटेड इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं, और बच्चे को जो संवेगात्मक रूप से तनाव है, बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान रहना शुरू कर देता है। अब ऐसा होता क्यों है? ये जो दो ईटिंग डिसऑर्डर्स की हमने बात करी, ये इतना प्रेशर है क्यों लड़कियों के ऊपर? क्यों उन्हें पतला ही दिखना है? क्यों हर लड़की ये चाहती है कि 0 फिगर हो जाए, करीना कपूर की तरह से, है ना? वो तो एक बार करकुरा के पासे हो गई हैं, अब लड़कियों के ऊपर छापा है, उन्हें देखना है कि कैसे करें। भाई लड़के भी वैसे तो बहुत कॉन्शियस रहते हैं अपनी बॉडी में इसको लेकर, लेकिन लड़कियों में थोड़ा सा ज़्यादा है, मैंने पहले ही कहा है, सोशल प्रेशर है। सो व्हाई दिस हैपन? व्हाई दिस हैपन? बिग क्वेश्चन। ऐसा होता क्यों है? प्रेशर टू लुक परफेक्ट दिखना है। किसके जैसा? परफेक्ट, लाइक करीना कपूर भाई, लाइक सेलिब्रिटीज की तरह से। दीपिका पादुकोण है, लेकिन करीना कपूर से ज़्यादा 0 फिगर का चला था, लेकिन जितनी भी आप हीरोइंस देखेंगी सारी स्लिम ट्रिम, ये वो, शिल्पा शेट्टी को देख लो, सब स्लिम फिगर को कर रही हैं कि ऐसे ही अच्छे दिखते हैं। तो ये सोशल प्रेशर है। दूसरा, सडन बॉडी चेंज, जो हमने पबर्टी का देखा था उसमें सडन जो है अचानक से बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं, अलग तरह से दिखना शुरू हो जाती है। तो सडन बॉडी चेंज किसके दौरान? सडन बॉडी चेंज ड्यूरिंग पबर्टी, यौवनावस्था के दौरान जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं ये भी उन्हें काफी कॉन्शियस कर देता है। फैमिली प्रेशर, फैमिली
स्ट्रेस, परिवार भी कई बार ताने मारता है, इस कारण भी लड़कियां ऐसी हो जाती हैं। बॉडी डिससेटिस्फैक्शन, बॉडी डिससेटिस्फैक्शन, ये बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से जो लड़कियां हैं वो अपने जो शारीरिक दिख रही हैं जैसी, उससे नाखुश नजर आती हैं। इसी करके जो है वो ये सारे के सारे सीरियस कंसर्न हैं कि क्यों लड़कियां जो हैं इस तरह के ईटिंग डिसऑर्डर्स का शिकार हो जाती हैं। आगे देखते हैं हम। हाउ वी कैन हेल्प, अब हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। हाउ वी कैन हेल्प, कैसे हेल्प करें हम बच्चों की कि वो इस तरह के जो प्रेशर्स हैं उनसे बच जाएं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। नंबर 1, एनकरेज हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। स्वस्थ जो खाना है, ईटिंग हैबिट्स हमें ऐसी डालनी है जिससे कि बच्चा पौष्टिक भोजन खाए। अवॉइड नेगेटिव कमेंट्स, हमें कोई भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं करना है। अवॉइड नेगेटिव कमेंट्स ऑन someone's body, किसी के भी शरीर को लेकर कोई भी नकारात्मक ताना नहीं मारा जाना चाहिए, ठीक है। टॉक ओपनली, किशोर बालकों से खुले रूप से बात करने की जरूरत है। अंत में हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि जो ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं दे आर जस्ट नॉट अबाउट द फूड, ये सिर्फ खाने से ही रिलेटेड नहीं है, बल्कि दे आर मोर रिलेटेड टू इमोशनल स्ट्रेस, दे आर मोर रिलेटेड टू सेल्फ इमेज, हम अपने आप को कैसे देख रहे हैं, कैसे आंक रहे हैं, और एक ऐसी चीज से रिलेटेड है जो हमारे ऊपर हर वक्त रहता है, प्रेशर टू बी परफेक्ट। सुनने को मिलता है मिस परफेक्ट, मिस्टर परफेक्ट, तो ये जो परफेक्ट होने का जो प्रेशर है हमारे कंधों के ऊपर, ये इन ईटिंग डिसऑर्डर्स को बढ़ावा देता है। तो सीरियस टॉपिक है, एडोलसेंट बच्चे इसका शिकार हो जाते हैं। सो बीइंग पेरेंट्स, बीइंग टीचर्स, वी शुड टेक केयर, वी शुड प्रमोट हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। हमें ऐसी ईटिंग हैबिट्स बच्चों के अंदर डालनी है, ऐसा खाना खाने के लिए उनको प्रोत्साहित करना है कि वो स्वस्थ रहें, खुश रहें और बढ़ते रहें। ओके, थैंक यू।